बेटा भरत शत्रुघ्न महाराज को प्रणाम कीजिए। चिरंजीव रहो। पिताश्री प्रणाम। खुश रहो बेटा। पिताश्री प्रणाम। खुश रहो। मुनिवर करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके तेज और प्रताप को। चिरंजीव रहो। राजन विवाह की तैयारी कीजिए। वशिष्ठ जी मंत्री जी महाराज। मंडप की तैयारी की है। जैसी आज्ञा महाराज। शीय शोभाया बधी सकुच अबधी। महाराज की जय हो। मंत्री जी जी महाराज। भवन की सामने के लिए बुलाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हाथ नीचे लगाएं अपना। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुझको सुखी संसार मिले माँ की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं
पुत्र हमें सौंपकर हम मुन्नियों पर बड़ा उपकार किया। अब समय आ गया है, हम आपके पुत्र आपको सौंप दे। राम, आओ बेटा। लक्ष्मण महाराज अपना हाथ दीजिए। नहाओ, दूधो पूतो पलो, सदा चिरंजीव रहो। कल्याण हो राजन। मंत्री समान, जी महाराज। कई दिनों से दिन बड़ा बेचैन है। आता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, पर गई तरुणाई परोस, अब वृद्धावस्था आती है। हमारा पुत्र राम, दे राम को राजपाट, अब उसी को राज चलाने दे। अब तक विश्वानंद रहा, अब ब्रह्मानंद। साधना कर। सुमन जी महाराज। गुरु वशिष्ठ के पास उनके आश्रम में चलते हैं और उनसे परामर्श रखते हैं। वह शुभ दिन विचार कर बताएंगे और राज का कार्यभार राम को सौंप देते हैं और हम अपने पूर्वजों के समान उस समय वनों में देंगे। ठीक है महाराज। जो आ गया महाराज। बस कि कल कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। सुनो सुनो सुनो। अच्छी सुनो सुनो सुनो। सभी नगरवासियों को यह सूचित किया जा रहा है कि कल चंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है। सुनो सुनो सुनो। सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि रामचंद्र जी का कल राज्याभिषेक होने वाला है। उसका लड़ाकू राज तिलक और मेरे भरत को कुछ भी ना ऐसा ना होने दूंगी। अपने भरत को राज ला के ही रहूंगी। अभी जाती हूँ और बताती हूँ। नाम मंत्रा मंदिमती चेरी के कई के अगस पिटारी ताहि कई कई गिरावती के के मंत्रा राम का राज तिलक है। पूरी अयोध्या फूलों से और जगमगा रही है, लेकिन ये मंत्रा कहाँ मर गई? मंत्रा, अरे ओ मंत्रा, इसे क्या हुआ? मंत्रा, अरे
मंत्रा, ये कैसी शक्ल बना रखी है? इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही है, मानो जैसे जहरीली नागी हो। अरे मंत्रा, क्या हुआ? एक हथौड़ी? अच्छा, अवश्य लक्ष्मण ने कुछ भी बोली की होगी। अरे उसकी बातों का क्या प्रमाण है मंत्रा? मेरा राम तो बहुत ही सुशील और संस्कारी है। तुझे पता है कल उसका राज तिलक है और तुम यहाँ मुंह बनाई खड़ी है। आजा मंत्रा, अरियो मंत्रा, हम सबने शीश उठाए हैं किंतु तूने बाल में घेरे हैं। तू जो रो रही है शगन समय, ये कैसे लक्ष्य तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूख की है अथवा प्यासी है? तुझको मेरी सौगंध बतला, दासी क्यों तुझे उदासी है? रानी जू, हाँ मंत्रा। जिसका कल होगा राज तिलक, हाँ मंत्रा। मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी हाँ, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? मंत्रा, सब ठीक ठाक तो है। ये कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं मातम है। बजते हैं जो ये नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। हाँ रानी जू, हाँ मंत्रा। हाँ खुल गए भाग कौशल्या के। है दया उसी पर विदना की। मंत्रा, रानी किस घोर नींद में है, अब लोग चाल निधि राजा की। फट बोली। तू सदा जीतती थी जो सर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी किस घर पे मार खा रही है। वे रंग में है बद रंग है तू। कैसी बातें कर रही मंत्रा? हाँ रानी जू, वे रंग में है बद रंग है तू। क्या पासे निरखे प्यारे हैं, तेरे छक्के छुट जाए अब उनके तो वो बारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छिपा है तरकश में। तू समझती राजा मेरा मेरे बस में है। बिल्कुल मंत्रा। जो तुझको प्राण समझते थे, किसी वासर तेरे रहते थे। वो तो मंत्रा अभी भी है। प्यार भरत को करते थे, बहुत ज्यादा। नैनों का तारा कहते तू थे। सब जानती है। अब वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसका ही मुकुट पहनाते हैं। चल निकल यहाँ से, चाल डाली। किसने तेरी मत मानी है? मैं स्वच्छ रूई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब ये जो ऐसे वचन करे तो मुंह तेरा निचवा दूंगी। जो राज होंगे जिस पर तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। मंत्रा, तू मुख्य निष्ठुरी है मेरी, इस कारण पुरुष कार्य ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी खासी उपहार खा ले। रानी ने हाथ तुम्हें ही शोभा दे। दासी ने लालची माल की है जीत राम की, हार बोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता है रानी? क्या बता? जब तुमसे विवाह किया था राजा ने, तेरा पुत्र राजा होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब उसकी चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश के लोटे हो। एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे मामा जी के हो। मंत्रा, मुझको समान है राम भरत, तो एक पेड़ की शाखा है। इस चिड़िया के 2 पर है वो, दोनों ही मेरी आंखें हैं। मंत्रा, यदि भरत राम सा प्यारा है
तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम, मेरा राम आंख का तारा है। रानी, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी, यदि इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणी वासों में। हाँ रानी जू, ठीक ऐसे परवश जीवन की क्यों पड़ा समझ में पत्थर है? अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, ते मर जाना ही बेहतर है। मंदा, वैसे तो तू ठीक कहती है। मंदा, तू मेरा भला चाहती है। अब ये जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूख में है, अब पहचान लिया मैंने। तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, वो भरत लाल का रास्ते लग, अब कोई उपाय बतला मुझको। आई ना अकल ठिकाने पे। हाँ मंदा, अब मैं बताती हूँ रानी। बिल्कुल मंदा। होगा कुछ तुम्हें याद रानी, दो बार राजा प्रतापी हैं। यह घर का यूं जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विस्वाण बुझा कर तुम। पहले दिखलाओ तरिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। रानी, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना रानी जी, जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, तपसी बनकर 14 वर्षों रामचंद्र बन वासी हो। कैसी बातें कर रही है रानी जू। मंदा, मैं तेरी मति की बलिहारी हूँ मंदा। है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। इस पगली ने जाना तक क्या राम भरत की जोड़ी है। मंत्रा, सचमुच तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। मंत्रा, कुंवर है नहीं बुद्धि गठरी, दी तुझे वरदान विधाता ने, जब सर पर ना ठूसी तो पीठ पर ही रखी विधाता ने। मंत्रा, रानी जू। मंत्रा, खराबी ना होगी अब, कोई शल्या की मनमानी अब, होगा मेरे भरत लाल का राज तिलक। हट, मैंने लिए खानी अब। क्या मजाल है राजा की, जो अधिकार भरत का चूर करे। एक बात कहती हूँ मंत्रा। हाँ रानी जू। एक बात कहती हूँ, अगर तुझको मंजूर करे। बोलो रानी जू। हे रामचंद्र की राजकुमार, कोमल है, अति निर्दोषी है, वन को 14 वर्ष बहुत, तू 4 वर्ष ही काफी है। गुप्ता जी। रानी जू। हाँ मंत्रा। आई जब नाव किनारे पर चलती फिर तूफानों में, अपने हाथों मार रही तू आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा के हारी में तू फिर भी बह के जाती हो। जो करे तुम्हारा स्वर्णाथ, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूप 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या शौकीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आहा भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्ष वनवास करे।
फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटा न उसको पाएंगे। फिर तीसरे शिविर आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे। 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे। इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 साल ही मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, बस वो भवन में जाओ तुम। ठीक है मंत्रा, जैसा तू कहती है मैं वैसा ही करती हूँ। मंत्रा तुम जाओ। रात ही रात मेरे भरत को कैसे अधिकार भरकर सो सकते हैं। रानी राम प्रिय जानी, बारे बारे बड़ी होती बखानी, कोई समोहिती ना मोर संसारा, बड़े गाती कही बहस कल राम को रास तिलक होगा। नहीं, मेरे भरत का रास तिलक होगा। राम को रास तिलक होगा। नहीं, मेरे भरत का रास तिलक होगा। होगा। नहीं होगा। महाराज की जय हो। मंत्रा दासी, आज महलों में हमारी महारानी केकई नजर नहीं आ रही। वे कहाँ है? महाराज, महारानी केकई अपने को भवन में बैठी है। बहुत अच्छा दासी। जो आज्ञा महाराज। यह क्या? कोप भवन में इतना अंधेरा? ओहो, लगता है हमारी दासी नाराज है, क्योंकि कल राम का राज अभिषेक है और उन्हें अभी तक मैंने बताया नहीं। उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी, यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँवों पर कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर दूर रहो, मुझसे आनंद भाग गया। मेरी पूरी आंखों के आगे रहे राम मेरा। महाराज, जो मांगते हैं मैं बदल नहीं सकती, पर नहीं रेत जो पत्थर पर होने से मिट नहीं सकती। यदि हृदय आग में झुका है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे राम है, मैं सरल उपाय बताती हूँ। अब शेष बात घर पर है, पंचों में कोई अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, तुम बात पिछड़ा बता नहीं। सूर्य
क्या इज्जत हर वक्त पर प्रेम हमारा चाहता है उस और राम पर जाता है तो प्राण सितारा जाता है बेटे की प्यार तू दूर हो जा मेरे प्राण पर है अच्छा महाराज, यदि सत्य का है यावे तो बात लगाइए। इतनी देरी क्यों है? स्वामी हुए हरिश्चंद्र, जिनकी सच कदा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में, दूसरे हुए माँ शिवती, तो अपना धर्म आश्वासन दे, एक कबूतर की रक्षा के बदले पट्टी और मांस तोड़ते थे। मैं तुमसे महाराज, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का मांस मांग रही, मैं तुमसे शिवजी जैसा पट्टी और मांस मांग रही, मैं मांग रही अपनी हाथी जो देना तुमको राजी है। हरिश्चंद्र उनके कहलाते हो तो दे दो, यही मुनासिब है। रानी रानी तो सूर्य कुल की काली मत पर तू मेरा मस्तक मान ले, मैं अभी काट के दे दूंगा पर राम पर जाएगा तो मेरी छाती चलती मेरी। हाँ, छाती चलती है तो चले लो। क्या तुझे राम का वनवास सिवाया? वो नहीं प्रबल है, उसी ने ये रंग दिखलाया। क्या मिलेगा रानी तुझे राम को वनवास? वही महाराज, वही जो मिला था कौशल्या को राम को रास्ते पर। करते रानी पूरे के नाम है होने में। बड़ी विचित्र बात है, अति विचित्र बात है। काल की गति, स्वयं की योजनाओं का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि काल का निर्णय अटल है, अटल है, अटल है। निज के सोचे कुछ नहीं, हरि सोच तत्काल, चाह की बैठक की तेज क्यों पता। मनता मनता किरण हर चातिल में तेज ठंडा हर जात पहनों में पूरी आंखों की आशा। चाह तू भी सो जा पहनों में, ओ पूरी आंखों की आशा। चाह तू भी सो जा पहनों में। रानी रानी तल पसारा कच्चा पीले पान मिले, लाश भी ले और बकवास मिले, पर भी ले और प्राण मिले। याद असाधनी परे परनी तुझको
ये दशा आंखों को चकाचौंध कर देने वाले राजभवन की ये अवस्था छा रही है एक निराशा सी भरे घर बार पर दे रहे अद्भुत दिखाई महल के आकार पर शोक में डूबा हुआ आता नजर सारा महल। हे प्रभु एक रात में ही हो गया कैसा बदल। महाराज सुबह के चौथे पैर में जगजाया करते थे और आज सूर्य उदय होने वाला है। तो महलों में धीमा धीमा दीपक टिमटिमा रहा है। ये तो महाराज भी बड़े पृथ्वी पर बिलबिला रहे हैं और राम ही राम की लट लगा रहे हैं। सिर पैंच कहीं और ताज कहीं बिखरे माला के दाने हैं। पता नहीं सी बात अभी तक ना सीखे तो पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या आपको कोई रोग हो गया है या किसी ने कहीं से आक्रमण कर दिया है? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? काम कर रही है जलते नीचे ऊपर जलते ऊपर में लेके हाल सारे जल जाएगा नीचे। इन्हें सताया है, इन्हीं सत्य बतलाने तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। इतना ही सुन मूर्छित भोग गिर पड़े, एक छाती रखे तुम्हें पास। माता जी पर भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश ना कोई दिया हमें। है आज स्वर्ण अवसर माता हमको देती है आज्ञा। है आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। माता जी सच कहते हैं मन की कहते हैं है तिलक बहुत ही भाव में। यह भरत प्राण प्यारे को हो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ कुछ चिंता है तो यह है पितुवर की आज व्यथा इतनी। क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी? संभव है बात और भी हो जिसका आघात करा है। मालूम मुझे यह होता है कोई अपराध
हमारा है। नहीं राम, इसके अंदर कोई और बात नहीं। राम, एक अंतिम आज्ञा और मानो मेरी। कहिए माता जी। कौशल्या से मिलने के बाद तुम शीघ्र यहाँ आना। मैं तुम्हारे लिए वनवासी वस्त्र निकाले रखती हूँ, नहीं पहन वही जाना। एक बात और ना, जो समय रास्ते लगता था वही वन गमन का होगा। ठीक है माता जी। जाओ राम। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता कौशल्या से विदा लेकर आता हूँ। विशेष बनी सबई माही मोरी, तेरी महक तो आयस बहोरे, सम्मत जमीनी गोरी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा राम। आओ। आओ बैठो बेटा। मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। नहीं नहीं माता जी, अब भोजन नहीं, अब तो हमें वन जाने की तैयारी करनी है। है बेटा, ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हो, अभी तो तुम्हारा राज्याभिषेक होना था। नहीं नहीं माता जी, अब तो हमें जंगल का राज्य मिल गया है। ये क्या कह रहे हो? माता जी, राज के बदले माता रे मुझको, मैया राज के बदले माता रे मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा हुक्म मुंतजिर माता में तेरे हुक्म लकीरी का। राज के बदले माता रे मुझको, राज के बदले क्या कह रहे हो बेटा? हो गया हुक्म फकीरी का, खड़ा मुंतजिर है माता में तेरे हुक्म लकीरी का। माता जी, दिया भरत को राज पिता ने, मुझे हुक्म बन जाने का, 14 साल रहूरी मावन में हुक्म नहीं आने का। दिया भरत मुझे इस घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष माता, बदला रंग जमाने का। नहीं लगता मुझे घर का खाना खाने का, नहीं किसी का दोष माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का, राज के बदले माता रे मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का, राज के बदले माता रे मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बेटा, ये क्या कह रही हो?
कौशल्या की खैर नहीं, अभी मरूंगी नहीं बचूंगी, जिंदा तेरे बगैर नहीं। तेरा की तैयारी बनेगी, कौशल्या की खैर नहीं, अभी मरूंगी नहीं बचूंगी, जिंदा तेरे बगैर नहीं। होते होते बन के था। सीते 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 क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, पर जिनकी आत्माओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, पर जिनकी आत्माओं
बेटों पर भी अरे मैना जी ने होते देखा, अरे मैना जी ने होते देखा। आप बड़ा समय तो उनको भी कांटों पर है सोते देखा। आप बड़ा समय तो उनको भी कांटों पर है सोते देखा। सीते सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना सीते मान हमारा। तुम नहीं जाओगी वन में हमारे साथ, सास ससुर की सेवा करना सीते मान हमारा। तुम नहीं जाओगी वन में हमारे साथ। हाथ जोड़ के कहती हूँ तुमसे, हाथ जोड़ के कहती हूँ तुमसे, मत करना इनकार। ले चलो वन में करके दया सीते वन में दुख बहुत है, कष्ट तुम पाओगी। दुख बहुत है, कष्ट तुम पाओगी। देखोगी शेर चीते तो डर जाओगी। देखोगी शेर चीते तो डर जाओगी। बड़े निशाचर दुष्ट है वन में, बड़े निशाचर दुष्ट है वन में, मारोगी किलकार। ले चलो वन में करके दया पार। छोड़ कहती हूँ तुमसे मत करना इनकार। ले चलो वन में करके दया। मात पिता संग सास ससुर का प्यार यहाँ, मात पिता संग सास ससुर का प्यार यहाँ। फेवर करते माता सा व्यवहार यहाँ, फेवर करते माता सा व्यवहार यहाँ। श्रेया का श्रृंगार यही है, श्रेया का श्रृंगार यही है। और मानो भर का
पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, पिया साथ तो आने दे, स्वामी साथ तो आने दे। थक जाओगे जब राहों में, बाहों का सहारा दूंगी, बाहों का सहारा दूंगी, तेरे सोने सोने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम नहीं बिटिया से कम, मुझे तेरे कदम नहीं बिटिया से कम, माथे पे सजाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, पिया साथ तो आने दे। जीवन की डगर में तुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी, दिया कैसे जलेगा तेरे, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ के जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, स्वामी साथ को आने दे, स्वामी साथ को आने दे। सीते, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब तू और क्या थे बंधन में। मंझली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में, अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जानकी जाती है। हे बेटा स्वामी, मैं माता जी से आज्ञा अभी लेकर आती हूँ। माँ बेटी, माता जी से न्यायालय को अब आवेदन लेकर आई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का मैं आवेदन लेकर आई हूँ। इस समय धर्म क्या है माता, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, क्या अच्छा मुझको है माता। पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है, परंतु सास माता मर्तबा उससे भी ऊपर चढ़कर है। आप पूजनीय इनकी
जिनकी ये तुझ पुजारे हैं, इसलिए आज्ञा लेने को खड़ी ये भिखारी है। बेटी, मैं बूढ़ी, मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिल से काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो भी मैं इस दुनिया से चल दूंगी मैं। फिर ऐसा बर्ज, फिर पैसा बर्ज, योग सिया तू किस प्रकार से सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भाव से पथक रह सकती है। बेटी, वे राजा तू रानी हो, वे योगी तो तू योगी है, यदि वे वनवासी होते हैं, वाले तू भी वनवासी हो। है वन तुझे वन से बढ़कर है, जब प्राणेश्वर है संग तेरे, वन देविया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझसे, मैं योगी तो तू योगिनी हो। दे चुकी बड़ी माता आज्ञा मुझे, बाले तू भी वनवासिनी हो। इधर आप आज्ञा पाल रहे, मैं अपनी आज्ञा पालूंगी। अगर अपना आप धर्म संभाल रहे, तो मैं अपना धर्म संभालूंगी। स्वामी, दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, चरणों के भांति साथ में है, मेरे जीवन की डोर को प्राणेश्वर आपके हाथ में है। सीते, यदि तुम इतनी ही जिद करती हो, तो तुम भी मेरे साथ चलो। क्या होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। वो सिया सहित वन जाता है, यह देख न सकती आंखें हैं, अब साथ भेजने कोई निहारती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, तो मानो मेरे इन वचनों को, सेवा के साथ सुनकर तुम रहना 14 वर्षों को। देखो, एक वह माँ है जो अपने को राज दिलाती है, तो तेरे लड़के को लड़कर घर से वन भिजवाती है। और इस ओर यह माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची सत्राण्य हो माँ, तुम नहीं मानवे हो कोई, तुम तो सदैव वाणी हो माँ। माँ तुम्ही ने समय दे मेरे मन की बात कही, जो मैं कहने आया था, माँ तुम्ही ने वह बात कही। माँ, मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। माँ, अब देर नहीं माते, आशीष तो विदा करो, इस सर पर हाथ धरो माते। बेटा लक्ष्मण, यदि बाल भी बांका हुआ तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्रण की बाजी भी तो रघुराई
की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम, तो तत्पर सदा अड़े रहना। तो 14 वर्षों की सेवा में वीरों की धाती खड़े रहना। जाओ रखो उनको जो वित्त मंडल के दाता हैं। पिता तुम्हारे श्री रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। जो आज्ञा माते। परिहरई लखन किरई धाम, राज की पूजो व्रत पुनि, प्रभु कीजिए विनुराम। भैया मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगा भैया, मुझे भी साथ लेते चलिए भैया। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है रक्त एक है, तत् एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भैया जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो। मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। भाषा चतुर नहीं मुझ पर, तो टूक वचन है लक्ष्मण का, या आन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। लक्ष्मण, मैं सिया सहित बन जाता हूँ। मामा घर भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी सौभाग्य है, मलिन मन है। इसलिए तुम रहो यही लक्ष्मण, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक तो यहाँ भी चाहिए, बूढ़ों की सेवा करने को। भैया मुझको क्या लेना औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का भाई, भाई स्वामी या पिता सका मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। भैया सेवा से अगर मैं दूर रहा, सेवा से अगर मैं दूर रहा, तो निष्फल तुझे टूट जाए। छूटेंगे नहीं भैया, कदापि चरण चाहिए, प्राण छूट जाए। भाई भाई का लहू का भाई छुप सकता है, देर नहीं भैया। जब बांध टूट जाता है, रुकता जल का वेग नहीं, रुकता जल का वेग नहीं। भैया आप जितनी हट कीजिए, मैं आपके साथ वन को जरूर जाऊंगा। जिस आज्ञा पर मैं तत्पर हूँ, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मंजली माँ ने ये नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुलाएगी। भैया आप जितनी भी हट करें, मैं आपके साथ वन को जरूर जाऊंगा। ठीक है माता जी, आप भी कहती हो तो मैं लक्ष्मण को भी अपने साथ लेकर जाता हूँ। माता जी, मैं पिताजी से अंतिम आज्ञा लेकर आता हूँ।
गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो राज। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। गुरुदेव प्रणाम। माता जी प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। पिताजी मुझे अब चलने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ जा रहे हैं। एक की थी तो और सितारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा ये जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। सीता मुझे जान से प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य मेरा, यह भी मन को चाहते हैं। तो यह राजभवन सुनसान मुझे, फिर प्राणों तुम भी इनके साथ चले जाओ, इनके संबंधी हो जाओ। यह दृश्य देखने से पहले, यह दृश्य देखने से पहले आँखें अंधे हो जाओ। मुझसे कठोर पिता इस जग में कोई और दूजा नहीं होगा। बेटा राम तुसा आज्ञाकारी, इस संसार में ना कोई दूजा होगा। बेटे तुम अपना प्यार छोड़ जाते हो, मैं भी अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम अवधपुरी छोड़ जाते हो तो मैं भी प्राण तज दूंगा। पिताजी सब कष्ट सब भी सहन करना पड़ता है। यह मात्र तो आप ही का है। दुख को रखना है अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आज्ञा प्रदान कीजिए हमें। अब हम जाने की आज्ञा लेते हैं।
बेटा राम, तब तक क्या रहोगे? इनका सब काम में जाएगा, इसलिए कुछ नहीं लगेगा कि आप बढ़ जाओ। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सामा है? तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? क्या अधिकार तुझे है सीता पर जो जोगन उन्हें बनाती है? हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे पुत्री सीता, पहले तो तुम्हारा वन जाना ही अनुचित है। अगर जाती हो हठ पूर्वक तो तप सिर का वाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे सीता, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। ऋषिवर, स्वामी जब तपसी वन को जाते हैं तो दासी का रानी समान क्या शोभा देता है। रात्रि के साथ सदा चंद्रमा, दिन कर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी वन को जाते हैं तो मैं भी वनवासिनी जाती हूँ। माता जी, राम वनों को जाता रे माता, राम वनों को जाता रे माता, राम वनों को भैया सिया वनों को, सिया वनों को भैया लक्ष्मण वनों को, राम वनों को जाता रे माता, राम वनों को जाता रे माता, राम वनों को जाता रे माता। ले रे माता अपने टिकर कुंडल, ले रे माता अपने टिकर कुंडल, सर पे भस्म लगाता रे माता, सर
हे बेरहम, अब भी तेरा कलेजा नहीं पड़ता। सगा सुमन, हे सुमन, तुम इन्हें ले जाओ रथ पर, कुछ दिन इन्हें घुमा लेना, फिर लौट अयोध्या में ले आना। सुमन इन्हें ले आना। और गंगा स्नान करा करके 10-12 दिन में ले आना। सुमन इन्हें ले आना। मैंने इन्हें बड़े नाजों से पाला है सुमन। ही यात्रा करनी है। नहीं महाराज, नहीं युवराज, महाराज का आदेश है, आप रथ में विराजमान हो जाइए। ठीक है सुमन। और राम बनी को जा रहे प्रभु छोड़कर कहाँ जाते हो? हम भी आपके साथ बरोबर चलेंगे। हे प्रभु, उठो, आप उठे, ये अयोध्या सोनी हो जाएगी। हे प्रभु, हमारी साथ ले जाइए। हम किसके सहारे रहेंगे? नहीं भैया, हम भी इनके साथ चलते हैं। ठीक, आपने ठीक कहा आदित्य। हम भी इनके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, आप मेरे साथ इतना कष्ट ना उठाइए। मुझे तो अब 14 वर्षों तक वनों भी रहना है। आप यहाँ रहकर कार्यभार संभालिए और मेरे साथ तुम्हें बहुत ही कष्ट होगा। नहीं प्रभु, आपके बिना भी हमें यहाँ उतना ही कष्ट होगा। राम लखन बन को फकीरी कर धारण तन को चले दिया। राम लखन बन को फकीरी कर धारण तन को चले दिया। राम लखन बन को फकीरी धारण किए तन को धारण तन को फकीरी कर धारण तन को चले दिया। राम लखन बन को फकीरी कर धारण तन को चले दिया। राम लखन बन को फकीरी कर धारण तन को। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण
राम बिना मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई राम बिनी मेरी सुनी अयोध्या लक्ष्मण बिन ठकुराई सीता बिन मारे सुनी रसोई सीता बिन मारे सुनी रसोई शोभा बरन निधारी चले सिया राम लखन बन को फकीर करे डालन बन को चले सिया राम लखन बन को फकीर करे डालन बन को चले सिया राम लखन बन को फकीर करे डालन बन को प्रभु हम भी तुम्हारे साथ वन को चलेंगे ठीक है, आप भी हमारे साथ चलिए। चलो भैया आदिदेव प्रभु ने बोल दिया है हम भी के साथ वन को चलते हैं अब हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है और संध्या का समय भी हो गया है। अब हम यही विश्राम करेंगे आज। कैसे आ गया प्रभु मंत्री उठो, इसी समय रथ तैयार करो, सीधा रास्ता या जड़ा छो ले चलो कुराहो से हमको। जितनी जल्दी जा सकते हैं उतनी जल्दी ले जाओ। तो तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो, अन्यथा यह सब पूर्ववासी जग जाएंगे और यह हमारे साथ चलने की जिद करेंगे। प्रभु प्रातः काल होते ही इन पूर्ववासी बहुत ही विकल होंगे, उनका क्या होगा प्रभु? सुमंत जी, यह थोड़ा दुखी होकर नगर को वापस लौट जाएंगे, परंतु अगर यदि हमारे साथ रहे तो ये बहुत ही कष्ट पाएंगे। ठीक है प्रभु, चलिए। महाराज प्रभु कहाँ है प्रभु छोड़ गए आज हमारे राम हमें भी छोड़ गए आज हमारे राम प्रभु प्रणाम। चिरंजीव रहो। कहो भाग्य प्रभु मेरे, जो आपके चरण कमलों से यह स्थान पवित्र हो गया। सखा, आज तुमसे मिलकर मन प्रसन्न हो गया। चलिए प्रभु, नगर में चलिए और सेवक को कुछ सेवा का मौका दीजिए। नहीं नहीं, मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे पिताजी की आज्ञा है, मैं 14 वर्ष तक वनों में ही अपना जीवन बिताऊं। ओह, महाराज के मन में ये क्या समाया जो आपको वनवासी बनाया? भैया, हमारी माँ मंजिली ने पिताजी जी से
दो वरदान पाए। पहले में भरत को राज्य तिलक और दूसरे में भैया को 14 वर्षों का वनवास दिया। इतना अन्याय जो माता ने पुत्र को वनवासी बनाया? नहीं नहीं भाई, यह सब विधाता की करनी है। भाग्य के आगे किसका बस चलता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। ठीक है प्रभु, आप जाइए और अपना नगर में कार्यभार संभालिए। ठीक है प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिएगा। आपको जिस भी वस्तु की जरूरत होगी सेवक उसे यहीं ले आएगा। ठीक है, आप जाइए। प्रभु जी तो नहीं चाहता, पर आपकी आज्ञा साधारण है। उठो सरकार। भैया लक्ष्मण, जाओ बड़ा दूध ले आओ और चटाएं बढ़ाओ। जो आ गया भैया। क्या चटाएं बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज पहनने वाले सिर पर ये मुड़ियों वाली चटाएं चलाई जाएंगी? कहाँ वे पृथ्वी पे ये सोना, कहाँ वे उच्च सिंहासन, कहाँ मधुमत की विगते, कहाँ ये धूल में आसन, कभी से सीट पर बैठे मुकुट की छटा देखी, उसी सर पर विराजी आज मुड़ी की छटा देखी। बस हो चुकी महाराज, के की आज्ञा पूरी हो चुकी। ये पद का सरकार नहीं देखा जाता। चलिए अयोध्या को वापस ये पद का सरकार अब नहीं देखा जाता है। यह आप क्या कह रहे हो? प्रभु हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश, जो आज्ञा महाराज की कहूं नवाकर शीश। जब वन गवन किया तुमने स्वामी, महाराज के आंसू बहने लगे। व्याकुल होकर सर टिक लिया, रोकर ऐसे कहने लगे, तुम जाओ इनकी पर इनको खूब दिखाना ना, गंगा स्नान करा देना, फिर उल्टा यही फिरा लाना। हम हाथ जोड़कर मिलती है, इतनी करुणाए नाथ करो। बस बस साथ चलो वापस मेरे, मत नगरी तात अनाथ करो। रघुकुल का दीपक बुझ जाएगा, चलता बर्बाद सदा हो। माता हम भी दोनों गए, चलता बर्बाद सदा हो। चलो सब तैयार है, मेरे साथ
अयोध्या को वापस किए। मंत्री, तुम जितनी जल्दी घर जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए था इस राघव को बिसराओ। तुम लौट जाऊं, अयोध्या वापस लौट जाऊं। महाराज जब पूछेंगे तो उनसे क्या कहूंगा, उनको किस प्रकार समझाऊंगा। हाय पापी, किस तरह महाराज को समझाऊंगा। फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत का। लुट गए सारे सहारे, है सहारा मौत का। प्रभु, यदि आप अपनी आज्ञा से विवश हैं तो लक्ष्मण और जानकी जी को तो किसी ने वनवास नहीं दिया, इसलिए इन्हीं को भेज कर महाराज की शांति का कुछ तो उपाय करो प्रभु, कुछ तो उपाय करो। मंत्री जी, सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती और चरणों की रेखा चरणों के धोने से कभी मिटती नहीं। स्वर्णपुरी सी अवधपुरी ना मुझको लज्जा सकती है। हंसनी बाण समा अजगर अत्यंत प्रभावशाली। इसलिए मंत्री जी, मैं स्वामी के साथ ही बन जाऊंगी। प्रभु, लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दीजिए। मंत्री जी, कह देगा मंजरी माता से ठीक है दिए जलाए हैं, हम गाते थे सो निकल गए, अब निष्कंठक रात चलाए गए। और यह भी कह देना कि क्षमा करे, हम बेटे वह मैदानी है जो कृपा उन्होंने हम पर करी, हम उनके भी आभारी हैं। दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को तुम लिख लेना। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तो माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनका पाएंगे। आए बुद्धि सोच रही है, उपाय कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं? समझ में क्या करूं? दिल चलने लगा और चलने लगी चाहती। इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। लक्ष्मण, मंत्री सुमन मूर्छित हो गए हैं, अब हमें शीघ्र आगे बढ़ जाना चाहिए। जी भैया। चरणे कमल रचितहु सकु भयहि, मानुष करने पूरी कछु अयहि।
नैया वाले, हमें गंगा पार कराओ। हे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना परिचय तो दीजिए। नैया वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार खड़े हम 3 जने। नैया वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार खड़े हम 3 जने। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। अवधपुरी के रहने वाले दशरथ पुत्र कहाते हैं। नाम राम लक्ष्मण और सीता, नाम राम लक्ष्मण और सीता, दंडक वन को जाते हैं। राज छोड़ वनवास करेंगे, राज छोड़ वनवास करेंगे, पिता की आज्ञा मान खड़े हम 3 जने। नैया वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार खड़े हम 3 जने। मैं जान गया प्रभु, आपको मैं पहचान गया, आपका परिचय भी मिल गया। मेरी भी एक अर्ज सुनो प्रभु, नाव अपनी क्या खोऊंगा। मेरी भी एक अर्ज सुनो प्रभु, नाव अपनी क्या खोऊंगा। जादू वाले चरण तुम्हारे, पहले इनको धोऊंगा। जादू वाले चरण तुम्हारे, पहले इनको धोऊंगा। इन चरणन से शिलाखंड की, इन चरणन से शिलाखंड की, बन गई सुंदर नार, पार तुम कैसे उतार। वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार खड़े हम 3 जने। भैया, मन का संशय दूर करो तुम, बातें तुम्हें बताते हैं। मन का संशय दूर करो तुम, बातें तुम्हें बताते हैं। होगा ना कोई कष्ट तुम्हें, ये वचन तुम्हें हम देते हैं। होगा ना कोई कष्ट तुम्हें, ये वचन तुम्हें हम देते हैं। सदा रहो खुशहाल तुम्हारे, सदा रहो खुशहाल तुम्हारे, सर पे हमारा हाथ खड़े हम 3 जने। नैया वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार खड़े हम 3 जने। प्रभु, आप अगर चरणों को धोने की इजाजत देते हो, तो मैं अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। ठीक है नैया वाले। बार बार कहता हूँ भगवान, बार बार कहता हूँ भगवान, सुन लो मेरी पुकार। बिने पग धोए ना, करुणा में गंगा से पार। बार बार कहता हूँ भगवान, सुन लो मेरी पुकार। बिने पग धोए ना, करुणा में गंगा से पार।
छोटे छोटे हाथों से असुर ताड़का को मारा है। इन छोटे छोटे हाथों से असुर ताड़का को मारा है। इन छोटे छोटे पैरों से शिला अहिल्या को धारा है। तेरी काट की नैया भगवन, तेरी काट की नैया भगवन हो जाए नाना। बिने पग धोए ना करुणा में गंगा से पार। प्रभु आज्ञा हो तो प्रभु कठोता ले आऊं। आज्ञा हो तो प्रभु कठोता ले आऊं। पावन गंगा जल से रज चरणों को धो डालूं। पावन गंगा जल से रज चरणों को धो डालूं। पहले मैं चरणामृत लूंगा, पहले मैं चरणामृत लूंगा, फिर करूं गंगा पार। बिने पग धोए ना करुणा में गंगा से पार। प्रभु अगर आज्ञा देते हो तो मैं भी कठोरा लेके आता हूँ। गंगा का पावन जल भरकर मैं चरणों को धोऊंगा, तभी मैं अपनी नाव में बिठाऊंगा। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे वैसा ही कीजिए। ठीक पर है, हमें धन्य है प्रभु। उतरी दंडवती कीना, प्रभु ही सकुची भी नहीं कछ दीना। यही की सिय जान निहारी, मने मोदरी मने मुदिति उतारी। सिया राम लक्ष्मण नाव में, और सिया राम लक्ष्मण नाव में, और बेड़ा पार करो माँ मझधार ले, मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मेरी गंगे मैया, ओ मेरी गंगे मैया, मेरी गंगे मैया, मेरी गंगे मैया। सिया राम लक्ष्मण नाव में, सिया राम लक्ष्मण
विधाता फेरे लिखे भाग्य होंगे मझधार ले मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ मेरी गंगे मैया मेरी गंगे मैया सिया राम लक्ष्मण नाम में सिया राम लक्ष्मण नाम में बेड़ा पार करो माँ मझधार ले मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ बेड़ा पार करो माँ ओ मेरी गंगे मैया ओ मेरी गंगे मैया लीजिए प्रभु गंगा का किनारा आ चुका है आओ प्रभु आओ प्रभु यही बात ठीक है प्रभु गंगा का किनारा आ चुका है आप अपनी उतराई ले लो। है प्रभु ये क्या अपने को ऋणी समझते हो तो ऋणी वही चुका देना प्रभु तो ऋणी वही चुका देना और मैंने तो गंगा पार किया तुम मुझको पार लगा देना मैंने तो गंगा पार किया तुम मुझसे पार लगा देना प्रभु जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे और प्रभु लौट कुशल घर आएंगे प्रभु लौट कुशल घर आएंगे और उस समय नाथ में और ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे प्रभु जब बन के 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे आप लौट करके अवध को आएंगे प्रभु मुझे जो कुछ दे जाएंगे मुझे सब मंजूर होगा प्रभु बहुत कीन प्रभु लगन सिए नहीं कर चुके बदले बिना कीन करुणाई तने भगति विमली पर नहीं